हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसका इंट्रोडक्शन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज गिवन एज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। सो सिंपल, मैंने बताया था ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैट्रिसेस, इसका ऑर्डर कितना है 3x1, तो हमारा जो अब चेंज होके आएगा वो 1x3 का हो जाएगा। तो हम इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो दैट विल बी व्हाट, सिंपल 5 1/2 एंड -1 विल बी द आंसर, जिसका ऑर्डर अब क्या हो गया 1x3। 3x1 से कन्वर्ट होके क्या हो गया ट्रांसपोज में 1x3। तो हम क्या करते हैं, बस रो को कॉलम और कॉलम्स को रो बनाते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करिएगा, मैं उसका थर्ड पार्ट एक बार बता देती हूँ। तो हम रो को कॉलम को रोज में या रोज को कॉलम में, एक ही बात है, कन्वर्ट करेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारा, कैसे करेंगे हम, अब ये रो को हम कॉलम में लिख देंगे, मीन्स -1 एज इट इज, देन 5, देन 6। फिर ये वाला सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, √3 5 एंड 6, देन 2 3 -1। तो दैट्स सिंपल, दैट इज द आंसर। तो हमने बस क्या किया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना सीखा था ट्रांसपोज में, और कॉलम्स को रो में। तो यही हमारा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच इज गिवन एज देयर इज A is a matrix this and B is a matrix this one, then verify that। हमें क्या वेरीफाई करना है, A प्लस बी, पहले A प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। सो लेट्स चेक। तो ये हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं A प्लस बी। A प्लस बी कैसे निकलेगा, A और B दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, सेम ऑर्डर किए तो ऐड हो जाएंगी। तो -1 -4 विल बी -5, 2 and 1 will be 2 plus 1 3, 3 minus 5 will be -2, 5 plus 1 will be 6, 7 plus 2 will be 9, 9 plus 0 will be 9, -2 plus 1 will be -1, 1 plus 3 will be 4, 1 plus 1 will be 2। तो ये हो गया हमारा A प्लस बी। अब हमें क्या बोला, A प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। तो पहले A प्लस बी का ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो हमारी जो रोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में, जैसे कि अभी हमने किया। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। LHS विल बी व्हाट, A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहां से अगर हम निकालें A प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो कैसे होगा, बस हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। दैट विल बी -5 3 9, सॉरी -2, -5 3 -2, then 6 9 9, 6 9 9, then -1 4 2, -1 4 and this will be 2। तो ये हो गया A प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये तो LHS का आंसर आ गया, दिस इज LHS। ये क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू फाइंड RHS विच इज A डैश प्लस B डैश। तो पहले हमें A का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप, वैसे तो नोट करने लायक है नहीं, लेकिन अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं ये रब करूं, फिर प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का RHS। RHS में क्या गिवन था हमें, A डैश, पहले A डैश निकालते हैं। A डैश क्या होगा इसका, -1 2 3, -1 2 3, देन 5 7 9, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, -2 1 1। तो ये हो गया A डैश। सिमिलरली वी कैन फाइंड B डैश। B डैश विल बी व्हाट, B डैश। B डैश कैसे आएगा,
इसका ट्रांसपोज करके -4 1 5 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये आ गया हमारा बी डैश। अब हमें इन दोनों को सम करना है, यही हमारा आरएचएस है। आरएचएस इज व्हाट? ए डैश प्लस बी डैश। तो हम कैसे करेंगे ए डैश प्लस बी डैश? ऐड करके देखते हैं। -1 -4 will be -5, 5 plus 1 will be 6, -2 plus 1 will be -1, then 2 plus 1 will be 3, 7 plus 2 will be 9, 1 plus 3 will be 4, 3 and -5 2, 9 2। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and from equation second, LHS equals to RHS, hence the result। यही प्रूफ करना था, as it is है। प्लीज नोट डाउन। सिमिलर मैनर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें a माइनस बी करना है। पहले दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सिमिलर वे में फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, LHS फाइंड करेंगे तो, और अगर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास RHS की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों ही सेम होगी। सेम मैनर में करना है, बस प्लस की जगह माइनस करना है। तो ये हो जाएगा होप सो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो सेम, तो आप ही फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो सेम, यू कैन फाइंड इट। ए प्लस, बस क्या लिखा हुआ है, 2b डैश। तो मैंने बताया था 2b, a प्लस बी डैश होता, तो अभी निकाल के बताया। a प्लस बी, हम a और b को ऐड कर लेते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। बस यहाँ पर क्या लिखा है, 2b। तो 2b में हम क्या करेंगे, b में पहले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2b हो जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो a और फिर 2b, पहले a लेंगे, a तो हमें गिवन है ही। 2b कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट्स में कर देंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस 2b हो जाएगा। जैसे हमने a प्लस b निकाला था, वैसे a प्लस 2b हो जाएगा। देन वी कैन फाइंड a प्लस 2b डैश। तो सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, a b। तो a b निकालते हैं, a इंटू b। अब देखो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 एंड इसका 1 क्रॉस 3। यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों इसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। इसका एक ही कॉलम है और इसकी एक ही रो है, तो यस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। और उसके बाद जो आने वाली वो मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो देखते हैं कैसे, ए बी। तो हम कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू -1 विल बी -1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब हम फर्स्ट रो की ही मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1 इंटू 2 विल बी व्हाट, 2, तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर से थर्ड कॉलम में करेंगे, तो दैट विल बी दी -1 2 1। नेक्स्ट सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में। तो इसी तरह से -4 इंटू -1 विल बी +4, -4 इंटू 2 विल बी -8, -4 इंटू 1 विल बी -4। तो ए बी। सिमिलरली थर्ड रो निकालने के लिए ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3, देन 6, देन 3। तो ए बी आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास रो को कॉलम में -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें दिखाना है, क्या वेरीफाई करना था, हमें निकाल ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश के ट्रांसपोज के, हमें यही वेरीफाई करना है। तो करके देखते हैं, ए बी डैश तो हम निकाल चुके हैं LHS, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बी डैश। बी डैश क्या होगा बच्चे, बी डैश। बी डैश अगर हम करेंगे तो इसका ट्रांसपोज से रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, -2 1, ये हो गई बी डैश। और ए डैश फाइंड करेंगे तो ए का ट्रांसपोज, वो कॉलम था तो वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो दैट विल बिकम, तो ये आ गया बी डैश ए डैश। अब देखो इसका ऑर्डर भी वही है, ये 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मतलब हम बी डैश ए डैश फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात होती है ए डैश बी डैश की, हम वो फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 क्रॉस 3 फाइंड होगा, लेकिन वो एक एलिमेंट आएगा, बस एक वैल्यू आएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए डैश बी डैश इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, और जो आंसर आने वाला है वो एक वैल्यू आने वाली है। जबकि हमारे पास यहाँ पर ए बी डैश क्या आई थी, पूरी एक मैट्रिसेस आई थी, तो हमारे पास ए बी डैश ए डैश बी डैश के इक्वल नहीं होता, वो किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश के। सिमिलरली इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 7 में हमने पढ़ा था ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। सिमिलर मैनर में नाउ वी कैन फाइंड बी डैश ए डैश। करते हैं फाइंड बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश कैसे निकलेगा, रो बाय कॉलम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, -1 4 -3, then 2 -8, and 2 into 3 will be 6, 1 into 1 will be 1, -4, then 3। तो ये हमारी कितनी आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई हमारी बी डैश ए डैश। अब हमें देखना है क्या फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हमने यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि यस इट इज वेरीफाइड, ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। ओके, प्लीज नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन एज, हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और हमें वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो फाइंड करते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल एज इट इज दूसरी टाइप से, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ। जहां पर है ए डैश निकालते पहले ए का ट्रांसपोज विल बी व्हाट, कॉस अल्फा, रो बिकम कॉलम, साइन अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, दिस विल बी ए डैश। नाउ ए डैश ए, LHS है ए डैश ए, जो कि क्या है, पहले हम ए डैश लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है ए मैट्रिक्स में, जो कि गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इजी, ए डैश ए, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, यही हमें वेरीफाई करना है। ऑफ कोर्स वो आएगी, क्योंकि वेरीफाई करना है हमें। तो चेक करते हैं कैसे, कॉस इनटू कॉस, तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा। तब हम किस भी करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की, देन माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हम क्या करते हैं इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, खत्म। नेक्स्ट रहेगा इसी रो की सेकेंड रो में मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो देखो ये जीरो होते हुए दिख रहा है, सेम है। तो नेक्स्ट है, हमें देखते हैं साइन अल्फा की कॉस अल्फा में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन कॉस अल्फा की माइनस साइन अल्फा में कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो देखो ये भी कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, जीरो होते हुए। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अभी हम सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये हमें दिखता है यहाँ पर, ये ट्रिगो की आइडेंटिटी बनती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी ये दोनों 1 दिख रहे हैं हमको, 1 1, तो ये दोनों तो 1 हो गए। और देखो क्योंकि ये दोनों सेम है तो कैंसिल, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, दैट आल्सो विल बी 0। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू RHS। Hence the result. Please note down. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो सेम, आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको हमें क्या दिखाना है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती थी, अगर कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो जाएगी कोई मैट्रिक्स, अगर उसका ट्रांसपोज खुद वापस उसके इक्वल आ जाए। मतलब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज एक ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मतलब हम ट्रांसपोज करें और देयर इज नो चेंज इन दी मैट्रिसेस। तो चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ए डैश ट्रांसपोज करके देखते हैं, ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, यहाँ पर बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो ये रो को मैं कॉलम वाइज लिखती हूँ, 1 - 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -1 2 1, देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम विच विल बी 5 1 3। तो देखते हैं हम क्या a डैश a के इक्वल है, बिल्कुल सेम है, विच इज इक्वल्स टू a, hence we can write a is a since a dash equals to a, so हम क्या लिख सकते हैं, a is a symmetric matrix, symmetric matrix। ठीक है, तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का सेकेंड पार्ट है, हमें दिखाना है शो दैट द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स गिवन है उसे दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सपोज यही वाली मैट्रिक्स है, अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होगा, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, तो अब हम वहां पर क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर हम वो जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट गिवन है हमें, एक मैट्रिक्स गिवन है 7th का सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स ए इज गिवन है, ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 1 -1 -1 1, then 0 1 -1 and 0। तो हमें इसे दिखाना है, शो करना है कि दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने जब ये टॉपिक कराया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको मैंने बहुत इजी ट्रिक बताई थी उसे पहचानने की कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था, अगर हम उस पर डायगोनल पे मिरर लगा दें तो मिरर इमेज शुड बी सेम, मतलब -1 की माइनस, ये मिरर सपोज करो दिस इज मिरर, तो अगर हम डायगोनल पे मिरर लगा दें तो देखो सेम इमेजेस बनते हुए हमें दिखेगी। तो दैट मीन्स अगर सेम इमेजेस बनते हुए दिखती है ऐसे मिरर वाइज, तो हम क्या देते हैं, दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन शो करना था, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी शो करके दिखानी पड़ी। लेकिन अगर सिर्फ देख के बताना है कि 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे भी देखकर बता सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, ये तो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने खास बातें बताई थी कि एक तो डायगोनल हमेशा क्या होता है, 0, डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होंगे। नेक्स्ट क्या बताया था, और जब डायगोनल पे मिरर रखते हैं तो ये अपोजिट साइंस के होते हैं, मतलब अगर ये प्लस है तो एक माइनस होगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, मतलब कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड के होते हैं। इसमें एलिमेंट सेम होते हैं बिल्कुल एज इट इज, जैसे मिरर वर्क करता है। लेकिन इस वाले में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो साइन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर हम उसके सामने, मतलब ये था A12 और ये था A21, अगर इन दोनों की बात करें, A12 और A21, मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमेशा 0 भी आता है। देखो 1 - 1 0, ये वाला ऐड करेंगे तो ये 0, ये वाला ऐड करेंगे तो 0। नहीं तो हम सिंपल देख सकते हैं, अपोजिट साइंस होते हैं, सेम एलिमेंट होता है बस साइन अपोजिट। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर शो करना होगा तो कैसे करेंगे, शो करने के लिए हम करेंगे वही, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, ये ऐसे बन जाएगा 0 1 -1, देन -1 0 1, और ये थर्ड रो बन जाएगा, थर्ड कॉलम 0, तो ए डैश हो गया। अब ए डैश और ए में डिफरेंस देखते हैं। ए डैश और ए में देखो क्या डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर हम माइनस से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +1 हो जाएगा और ये
-1 हो जाएगा। ये -1 0 एंड दिस विल बी +1 1 -1 0। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, अगर माइनस स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था मैंने वहां पर, अगर हम स्केलर -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन ये A डैश बन जाएगा। और देखो ये मैट्रिक्स एज इट इज कौन सी वाली मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, जो कि गिवन मैट्रिक्स है। तो क्या हम इसको -A नहीं लिख सकते? तो A डैश इक्वल टू अगर -A क्या आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, दिस मैट्रिक्स इज since this so A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज गिवन एज एक मैट्रिक्स A है, हमें वेरीफाई करना है कि A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि एक A मैट्रिक्स थी उसको हमें सिमेट्रिक दिखाना था। तो हमने क्या दिखाया था, एक A मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर उसका ट्रांसपोज खुद उसके इक्वल आ जाए। तो सेम मैनर में A प्लस A डैश को सिमेट्रिक दिखाना होगा तो पहले हम A प्लस A डैश निकालेंगे, अगर उसका ट्रांसपोज सेम उसी के इक्वल आ जाते तो दैट्स सेम कि वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज A प्लस A डैश। तो A प्लस A डैश इजिली निकाल सकते हैं हम। A प्लस A डैश कैसे निकालेंगे, पहले A मैट्रिक्स विच इज गिवन एज 1 6 5 7 देन प्लस A डैश क्या होगा, हम यहीं से ट्रांसपोज कर देते हैं, ये 1 5 देन 6 एंड 7। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखते हैं हम कितना आता है, 2 11 एंड ये आ गया हमारे पास। अब हमें दिखाना है कि ये वाली अब जो नई मैट्रिक्स आई है A प्लस A डैश को सिमेट्रिक दिखाना है ना। पहले वाली क्वेश्चन में था A को सिमेट्रिक दिखाना था, अब इस वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है। अगर इसका ट्रांसपोज वापस इसके इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं ना, तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज करके। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस A डैश है ये, A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स A प्लस A डैश है, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 11 एंड देन 11 14 11 14। अब देखो ये वापस सेम इसी के इक्वल आ गए ना, जब किसी का ट्रांसपोज बिल्कुल उसी वाली टर्म के इक्वल आ जाए तो वी कैन से, यहां से हम क्या कह सकते हैं, A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसी हो गई, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल। तो हमने क्या दिखाया, किसी को भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, A प्लस A डैश का ट्रांसपोज अगर उसी वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर मैनर में स्क्यू सिमेट्रिक अभी बताया था। अब हम निकालेंगे A माइनस A डैश और उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो नेगेटिव ऑफ दिस आ जाए, नेगेटिव ऑफ A माइनस A डैश आ जाए तो हम क्या बोल देंगे कि दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लोग आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, मैं एक बार हिंट दे देती हूँ। हमें क्या करना है, इस बार शो करना है A माइनस A डैश का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A माइनस A डैश। तो नेगेटिव, जब किसी टर्म का, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेशन के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों को ये प्रूफ करके देखना है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देंगे A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज नोट डाउन। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में अगर कोई मैट्रिक्स A दी हुई है तो A का A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम पार्ट भी थी, मैं जो ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ कि हमेशा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर उसके ट्रांसपोज को हम एक उस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसके ट्रांसपोज को उसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगी, दिस मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और अगर उसके ट्रांसपोज को उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी 8th क्वेश्चन से भी पहले जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था। तो अब इसी का यूज होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 9th मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10th में वो
क्वेश्चन नंबर 9 इंक्लूड है, तो वो आप लोगों को करना है। मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, उसका पार्ट सेकंड उठाया है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो देखते हैं उसने क्या बोला। इस मैट्रिक्स को हमें कैसे शो करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। तो कैसे करा था हमने, एक रिजल्ट ये भी पढ़ाया था, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसको कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a माइनस a डैश। क्या हम a को ऐसा लिख सकते हैं? अगर देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और मैंने बताया भी था, ये a को हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इसको करोगे ऐड तो देखो a डैश बाई टू कैंसिल हो जाएंगे और a बाई टू ऐड होके a ही आएगा। तो हम एक a को ऐसा लिख सकते हैं, जहां पर a प्लस a डैश किसको रिप्रेजेंट करता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और a माइनस a डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो अब हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A है और हमें उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाफ ऑफ a प्लस a डैश। a प्लस a डैश हमें अच्छे से आता है, बस हाफ की इसके लिए मल्टीप्लीकेशन करनी है। फिर हमें निकालना है हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ठीक है। और यही क्वेश्चन नंबर 9 था, इसलिए मैंने 9 को स्किप किया क्योंकि वो सेम है, इसमें इंक्लूड होता है, उसमें यही दोनों पार्ट निकलवाने के लिए बोला गया है कि हाफ ऑफ a प्लस a डैश फाइंड करके बताओ, हाफ ऑफ a माइनस a डैश फाइंड करके बताओ। और ये उस क्वेश्चन को इंक्लूड करता है, इसलिए मैंने वो स्किप किया। चलो करते क्वेश्चन नंबर 10। तो ऐसे एक्सप्रेस करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a प्लस a डैश। a क्या है, a 6 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 3 प्लस a डैश इज ट्रांसपोज। तो क्या होगा, रो को कॉलम बना देंगे, माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 6 12 माइनस 2 विल बी माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 विल बी माइनस 4 6 देन माइनस 1 विल बी माइनस 2 2 2 4 माइनस 2 देन 3 विल बी 6। तो a प्लस a डैश आ गया, और जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए है, अभी बताया था हम सिंपल डायगोनल को देखें तो मिरर इमेज शुड बी सेम, जो कि है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है a प्लस a डैश। अब हाफ ऑफ a प्लस a डैश कैसे निकालेंगे, अगर हम इसमें हाफ की मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो a प्लस a डैश आ गया, मैं इसी में करके बता देती हूँ। अगर हम इसमें हाफ की मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना आ जाएगा, 1/2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाएगी। तो वो देखो कितना बन जाएगा, अगर हाफ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 इंटू हाफ विल बी 6, 2 से डिवाइड हो गया ना, तो 2 6 12, 2 से इधर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1/2 विल बी माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 एंड देन 3। तो ये आ गया हमारा हाफ ऑफ a प्लस a डैश। सिमिलर मैनर में वी कैन फाइंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इतना ही करना है, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, वो इसी मैनर में निकालना है। अब हम निकालते हैं a माइनस a डैश, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट डालकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट a माइनस a डैश विल बी व्हाट, a लिखते हैं पहले, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a डैश को, a डैश विल बी ट्रांसपोज ऑफ a which is 6 minus 2 2 and then minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। तो हमने रोज को क्या कन्वर्ट कर लिया, कॉलम। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है, 6 minus 6 will be 0 minus 4 2 minus 2 will be 0 minus 4 3 3 0 3 minus 3 minus 1 plus 1 will be 0।
-1 +1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 2 विल बी 0 एंड -1 + 1 विल बी 0 एंड 3 - 3 विल बी 0। तो हमने देखा a - a' हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो मैंने बताया था पहले तो डायगोनल 0 होना चाहिए, जो कि हमें देख रहा है, और इसका कुछ तो मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अपोजिट साइंस आने चाहिए थे, -2 + 2, ये +2 है तो दिस विल बी 0, ये भी क्या होगा -2 + 2, तो ये 0 होगा यहाँ पर। सेम मैनर में -2 + 2 विल बी 0। तो ये तो हमारी नल मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि सेम ही थी, A = A के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा था, अभी हमने देखा था A का ट्रांसपोज, क्योंकि बिल्कुल A के ही मैनर में है, इसीलिए A - a' जब हमने किया तो ये एक नल मैट्रिक्स आ गई। देखो यहाँ पर हमने देखा ये थी A मैट्रिक्स और ये था उसका ट्रांसपोज, और ये बिल्कुल सेम था। ये नल मैट्रिक्स क्यों बनी? क्योंकि हमने उसी मैट्रिक्स में से उसी को सब्ट्रैक्ट किया, A और A' सेम थे, तो A - a' जब हमने किया तो इसीलिए ये नल मैट्रिक्स आ गई। तो हमारे पास आ गया A - a' दिस, और अगर हम इसमें हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। तो ये आ जाती है हमारा नल मैट्रिक्स। अब हम करते हैं क्या, ये वाला रिजल्ट, क्या मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में? अब मैट्रिक्स देखते हैं, हम ये वाली साइड लेके चलते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं आरएचएस क्या वो हमारे एलएचएस, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले इसकी सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना आएगा, हाफ A + a' की वैल्यू रखते हैं, देन हाफ A - a' की वैल्यू रखते हैं, हाफ A + a' की वैल्यू है ये दिस वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है A - a' की वैल्यू। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 एंड दिस इज 0 0 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 0 0 0। देखो ऐड करेंगे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सेम ही रहेगी, यही आ जाएगा आंसर। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 विच इज सेम एज गिवन मैट्रिक्स A। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू A। तो हमने क्या लिखा, एक थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि देखो 0 में साइन हम लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, प्लस अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और हमने एक्सप्रेस कर दिया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली थी, दोनों को सम किया तो वो वापस किसके इक्वल आ गया, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि किसी भी एक्सप्रेस करना था किसी भी मैट्रिक्स को किस फॉर्म में, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमेशा कैसे सम में लिखा जा सकता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो ये था हमारा आज का रिजल्ट, प्लीज नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 10th आप लोग अब खुद कर सकते हैं, उसके तीनों पार्ट्स मैंने करा दिया है 10th का सेकेंड पार्ट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A और B को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स दी हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, अगर सिमेट्रिक है तो A' हमेशा A के इक्वल होगा, एक तो ये रिजल्ट मिल रहा है, एंड B' भी किसके इक्वल होगा, B के, क्योंकि ये सिमेट्रिक गिवन है, राइट। तो पहले ये माइंड में रिजल्ट आना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन वी हैव टू फाइंड देन AB माइनस BA के बारे में हमें बोल रहा है, तब ये क्या होगा,
दिस इज ऑप्शन दिए हुए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड इज जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कैसे करेंगे इसको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ गई है और देखो जिसमें सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज भी दी हुई थी कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें बोल रही है सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। अगर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, हमें सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पता है, अगर ट्रांसपोज कर लेते हैं एज इट इज आ जाएगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसपोज करके अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम उसको बोल देंगे दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज चेक करेंगे जीरो मैट्रिक्स है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालकर हम चेक करते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं साइड में एक्सप्रेस कर देती हूँ, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू किसके होता है, a डैश प्लस बी डैश के। एक तो यही प्रॉपर्टी लगने वाली है, माइनस पे है तो वो कैसे हो जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, बस प्लस की जगह माइनस है, सेम वही प्रॉपर्टी, a डैश माइनस बी डैश विल बी a डैश माइनस बी डैश। ऐसे ही लिख सकते हैं a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, लिख सकते हैं। अब वही चीज हमने की, लेकिन हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी और अभी हमने सॉल्व भी करके बताया था, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यूज होने वाली है, ए बी डैश। अब जैसे कि हमारा आया ना ए बी डैश, उसको हम क्या करेंगे रिवर्स फॉर्म में, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, बी डैश ए डैश माइनस बी ए डैश को क्या लिख देंगे रिवर्स फॉर्म में, ए डैश बी डैश। और अभी हमने देखा था ये हमें गिवन था, दिस इज गिवन कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी, और ए डैश की जगह पर ए, सिमिलरली ए बी। तो देखो इसका इससे कितना मैच है, जो हम लेकर चले थे ट्रांसपोज, उससे कितना मैच है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखो ये क्या बनता है, ए बी माइनस बी, माइनस कॉमन लेने के बाद तो देखो क्या ये एज इट इज नहीं बन गया, तो हमने देखा इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ सेम टर्म आ गया। तो जब भी ऐसा आता है कि कोई ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए में क्योंकि गिवन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम यहां से कह सकते हैं by using this property कि this matrix is option A is correct, this matrix is skew symmetric matrix, symmetric matrix। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बस उसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। अब देखो वो एज इट इज आता है कि माइनस प्लस का डिफरेंस आता है। अगर माइनस का डिफरेंस आता है तो मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सेम आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ हमें क्या दी हुई है, इफ a इज इक्वल टू व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हमें दी हुई है A मैट्रिक्स, एंड A प्लस A डैश इज इक्वल टू हमें साथ में गिवन है I, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तब हमें देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है हमें कि वो क्या होगा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कंडीशन हमें गिवन है, A गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, तो अप्लाई करके देखते हैं। A मैट्रिक्स है, पहले तो A प्लस A डैश हमें क्या कंडीशन दी हुई है, I की इक्वल दी हुई है। A मैट्रिक्स है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, ये A रखा है हमने cos अल्फा, तो ये A हो गया, प्लस A का ट्रांसपोज, इसको कॉलम बना देंगे, तो रो को कॉलम बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस sin अल्फा, इस रो को कॉलम बना देंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा, which is equals to given as identity matrix, तो 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करते हैं, this will become 2 cos alpha, this is equals to 0 0
and this is also equal to 2 cos alpha, which is equals to what? 1001. तो कुल मिला के हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिली है बस 2 cos अल्फा, चाहे ये वाला नहीं ये वाला नहीं, और 0 0 तो 0 के मैच ही है, तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिलती है 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1. तो हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2. अब cos अल्फा में 1/2 कब आता है? cos 60 डिग्री होता है, यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं? cos pi/3. तो अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट? pi/3. तो दैट विल बी द आंसर. अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ये भी ऑप्शनल था. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. तो यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2. होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.